जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ चुके हैं। आज हम सभी समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 काफी धांसू क्वेश्चन है। यदि आप गौर करिए तो एक एपी दे रखा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बबुआ ए हीरा, समझा जलाल हमारा? हाँ, तो देखो क्या कह रखा है कि एक एपी है और एपी क्या है, 3, 8, 13 और डैश 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 करके 253 ऐसा है। देखो दिक्कत की बात क्या है इस प्रश्न में, मतलब दिक्कत की बात नहीं, मतलब कुछ अलग बात क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम सभी। देखिए, इससे पहले वाले जो प्रश्न में हम लोग समझे हैं, देखिए मैं प्रश्न को पहले पढ़ दे रहा हूं। एपी इतना 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 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, प्रारंभिक से 20वां पद, 30वां पद जो भी ज्ञात किए हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोल रखा है, प्रश्नली अंतिम से 20वां पद। तो इस प्रश्न को डील करने के दो तरीके हैं सामान्यतः। तो मैं एक चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये पहला पद होता है यानी ए, राइट। सार्वधातुक निकाल देंगे डी हो जाएगा, और ये अंतिम टर्म को एल या एन से डिनोट किए थे। लगभग फर्स्ट वीडियो में चर्चा है, शायद याद आ रहा कुछ कुछ। इसे क्या बताया गया, एल या एन। तो लगभग अंतिम पद क्या है, 253। अब पहले जो जो चीजें पहले ले लेते हैं। जहां ए बराबर 3, डी बराबर 8 - 3 यानी 5, और एल बराबर 253। ये बात आप सभी समझ रहे होंगे, यहां तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए मेरे दोस्त, मेरे शेरनी। देखिए, हम लोग एक सूत्र जाने 20वां पद के लिए। देखो, प्रारंभिक से 20वां पद बोलता, प्रारंभ से शुरू से लेके जो भी पद बोले उसके लिए तो सूत्र था a + n - 1 × d। याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते होंगे फॉर्मूला तो ये है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब ये प्रारंभ से है, क्या है, प्रारंभ से यदि n वां पद बोले तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि अंतिम से n वां पद बोल दे, अंतिम से, तो उसके लिए l मतलब लास्ट, ln का मतलब है कि अंतिम से nवां पद। तो इसके लिए शायद मैंने पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, नहीं जानते तो इसे देख लीजिएगा। अंतिम से यदि कोई पद ज्ञात करना है और उसका कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र ये वाला लगेगा, ये प्रारंभ से और ये अंतिम से। इसके अलावा एक तरीका और भी है कि इसको पलट के लोग जब अंतिम से बोलता है तो कुछ लोग इसे पहला पद मान लेते हैं और ऐसे पीछे घटा दे, और इसके बाद डी उल्टा आ जाता है। इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 बढ़ता जा रहा है, इसको पलट दीजिएगा तो अंतिम से बोला है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों तरीका से इस प्रश्न को आप डील कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, हाँ, तो हमें क्या बोला है, अंतिम से 20वां पद। तो भाई मेरे दोस्त, अंतिम से कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या है, ln = l - n - 1 × d। आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने बता दिया। आप अंतिम से बोला तो एक तरीका यह है कि इसको पलट के इसे a मान लेते हैं
इधर से डी प्लस में आ रहा है तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि देख रहे हैं इधर इधर से आ रहे हैं तो +5 बढ़ता जा रहा है, जब उल्टा जाएंगे तो डी क्या हो जाएगा -5। तो उस हिसाब से भी आप 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब अंतिम से 20वां पद बोले या कोई भी पद बोले तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, अंतिम से कौन सा पद बोला गया है, 20वां, तो यल 20वां कर लेंगे, राइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L - 20 - 1 इंटू डी। L का मान 253 -19 और डी का मान देखिए 5, 253 19 5 95, 13 में से 5 गया 8, क्लियर है। 16 में से 9 घटा लीजिए 17। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। यह रहा हम सभी का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्या बोला जाए 18 की ओर। तो मेरे दोस्त मैं इसे इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। हाँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न देख लीजिएगा। हाँ, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। उसके अलावा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि एपी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, ए और डी, सिंपल सी बात। तो पहला लाइन क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 18 दिया है, क्या दिया है, हाँ प्रश्न बोल रखा है कि जिसके पास किताब नहीं है वो लिख लीजिएगा, मैं ऐसे बोल भी दे रहा हूं कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग दिया है, चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24 है। ये लाइन दे रखा है, चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा केवल इसको इधर लिख दे रहा हूं, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, राइट। दिक्कत की बात तो नहीं है। चौथे पद के लिए सूत्र क्या, जब ये लाइन दिया है तो यहीं से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ आगे जब बढ़िएगा तो चौथे पद के लिए सूत्र बनेगा a + 3d, और आगे देखिएगा ये क्या है, 8वें पद के लिए सूत्र बनेगा a + 7d = 24। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, देखा जाए और समझा जाए तो a और a क्या हो जाएगा, 2a + 10d ओके बराबर 24। यदि गौर करें तो दो तो कॉमन किया जा सकता है, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, देखा जाए और समझा जाए। जो ही 2 कॉमन करते हैं बचेगा a + 5d बराबर 24। इस तरीके से a + 5d बराबर 24/2। यहां से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, a बराबर, राइट, a का मान निकालेंगे कितना आएगा, 24 में 2 का भागा देंगे 12 और +5d उधर जाएगा -5d। ये हुआ समीकरण 1। जरूरत पड़ने पर हम सभी इसका उपयोग कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त अब आगे क्या दे रखा है, तो मेरे दोस्त आगे दे रखा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या है, और क्या दे रखा है, छठे और साथ में 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का, तो छठवां पद और 10वां पद का योग क्या है, 44 है। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, देखा जाए और समझा जाए, कहानी को मैं इधर ला रहा हूं। अच्छा छठे पद के लिए देखिए सूत्र आप जानते होंगे। छठे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 5
डी। ओके, 10वें पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 9d बराबर 44। ओके, a और a सिंपल सी बात है, 2a प्लस 14d बराबर 44। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहीं ना कहीं a का मान ज्ञात कर चुके हैं, 12 माइनस 5d, तो a का मान रख देते हैं, या आप 2 कॉमन करके भी रख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a का मान रखिए 12 माइनस 5d प्लस 14d बराबर 44। दिख रहा है या नहीं, मैं ऐसे देख ले, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त आगे क्या है, 12 दुना के 24, 2 पाँचे 10d अब प्लस 14d बराबर 44। उसके बाद क्या है, यदि गौर किया जाए तो माइनस 10d और प्लस 14d, 4d बराबर 44 और प्लस 24 उधर जाएगा माइनस 24। ठीक है, इस तरीके से d बराबर जो डाटा मिलेगा 44 माइनस 24 20 अब बटा में 4, यानी ये हुआ d का मान 5। इस तरीके से जो d का मान आया वो क्या आया, 5। अब एक चीज, d का मान तो मिल गया, मैं अब इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए क्या क्या था, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद के लिए सूत्र रख दिए a प्लस 3d, 8वें पद के लिए a प्लस 7d। इसको कैलकुलेट करते करते 2 कॉमन कर लिए थे यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों को कुछ डाटा यहाँ तक मिला था, उसके बाद a का मान निकाल लिए थे, कुछ यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद एक लाइन और दिया था कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें पदों का योग 44। उसके बाद कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बस क्या किया कि जैसे सारा कैलकुलेट करते जा रहे थे, कैलकुलेशन करते जा रहे थे, यहाँ पर क्या किया कि a का मान जो मिला था समीकरण 1 से उसे रख दिया गया। कैलकुलेशन करते करते d का मान मिल गया है। d का मान कितना मिला है, 5। d का मान कितना है, 5। अब एक काम करते हैं, चीजों को समझते हैं। जब d का मान मिल गया तो हम जानते हैं कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए एपी में वो क्या करना पड़ता है, a और d दोनों चाहिए, इसलिए a और d दोनों ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। d तो मिल गया, a के लिए सूत्र क्या मिला था, 12 माइनस 5d। ये हो गया a बराबर 12 माइनस 5d, राइट। 12 माइनस 5 और d का मान 5, 12 और माइनस 25। ठीक है, यानी a बराबर 13। a का मान, ओहो हाँ, यू आर राइट डियर, मैं जल्दी जल्दी भूल गया, शुक्रिया, धन्यवाद लाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, a का मान क्या हुआ, माइनस 13। अब आप एक चीज देखिए, बोला है इस प्रश्न में कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें। क्या बोला है, प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो आप एक बात समझ रहे होंगे, सिंपल सा चीज, प्रथम 3 पद ज्ञात कर रहे हैं यदि हमें, तो ये तो पहला पद खुद हो गया। a का मतलब क्या, पहला पद खुद होता है, तो हमें अब क्या क्या कर रहे हैं, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या पड़ेगा, a प्लस 1d, a प्लस 1d, a का मान माइनस 13 और d का मान 5। दूसरा पद मिल गया ऐसे ही माइनस 8। फिर उसके बाद हमें कौन सा करना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद कर लेते हैं। तो तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, ओके, a का मान क्या है, माइनस 13 और प्लस 2 और d का मान 5, माइनस 13 प्लस 10 टोटल हो गया माइनस 3। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। ओके, ये हो गया आपका आंसर जो भी है, ठीक है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आई होप की चीजें समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत जी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। हाँ, एक काम किया जाए, देखा जाए और समझा जाए। हेलो हेलो हेलो, ओके, हाँ जी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में
सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए में मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। सुब्बा राव जो है 1995 में और कितने 5,000 मासिक वेतन पर काम करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का वेतन में वृद्धि हो रहा है। प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का वृद्धि हो रहा है? 200 रुपए का। तो किस वर्ष उसका वेतन या कितने साल में किस वर्ष उनका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाएगा। एक बात यहां पे समझिएगा, आपको क्लियरली दे रहा है कि वेतन जो है आरंभ हो रहा है 1995 में 5,000 से, हर महीने बढ़ कितना रहा है? 200। और पूछ रहा है कि किस वर्ष यानी कब कितने साल में जो है वेतन 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,000। तो यदि आप प्रश्न को पढ़ें और देखें और चीजों को समझने का प्रयास करें कि किस वर्ष, तो देखा जाए तो यदि गौर किया जाए इस बात से तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है और हाँ, चूंकि वेतन से प्राप्त एपी क्या होगा? वेतन से प्राप्त एपी, वेतन से प्राप्त एपी क्या होगा? गौर करिएगा आप लोग। हाँ, 5,000 से वेतन चालू है और हर साल क्या हो रहा है? 200 बढ़ रहा है। ऐसा ही कुछ ना होगा, यानी डी कहीं ना कहीं दे रखा है 200, राइट। और ये कब जो है किस वर्ष बढ़कर जो है 7,000 हो जाएगा? चौथा वर्ष में, 5वां वर्ष में कब जो है 7,000 हो जाएगा? तो भाई बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ हार्ड है प्रश्न, समझ में आ रहा होगा। तो करना क्या है, ए दे रखा है यहां या जहां, जो भी आप लिख लें, जहां ए बराबर कितना है 5,000, डी बराबर कितना है 200 और एन बराबर कितना है 7,000। हमें यही एन ज्ञात करना है। एन यही नहीं पता कि कब हो रहा है ये 7,000, यही एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो चूंकि एन बराबर क्या दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 7,000 और हम सूत्र क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। मेरे भाई आगे बढ़िएगा, ए का मान क्या है 5,000, अब प्लस एन अपनी जगह पर इंटू डी, डी का मान आप गौर करिए, देखिए दे रखा है 200 बराबर 7,000। ओके, ये 5,000 उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 बचेगा। गौर कर रहे होंगे आप, प्लस 5,000 उधर जाएगा, माइनस 5,000। ओके, एन माइनस 1 बराबर, गौर करिए ये कितना बचा 2,000 और बटा में 200। क्लियर है? इस तरीके से डबल जीरो खत्म और आप देख रहे होंगे कि कट जाएगा 10 बार में 10 और ये माइनस 1 इधर आया प्लस 1, यानी 11वें वर्ष में जो वेतन है वह बढ़ के क्या हो जाएगा 5,000 से 7,000 हो जाने वाला है। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, लगभग 20वां क्वेश्चन भी लगभग इसी के जैसा ही है। ओके, अगले एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 5.3, यह चैप्टर नंबर नहीं, वही एक्सरसाइज नंबर या चैप्टर नंबर जो कहिए, क्या दिक्कत है, चालू होगा अगले वीडियो से। आज तो ये खत्म हो जाएगा 5.2। मेरे दोस्त देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है रामकली, एक लड़की है जिसका नाम है रामकली, ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए बचत की। देखिए एक लड़की है और वह प्रथम सप्ताह में कितना बचत करती है 5 रुपया, एक सप्ताह में 5 रुपए बचाती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में
1.75, यानी पहले आपको क्या करती है 5 रुपए रखती हैं और हर बार जो है 1.75 बढ़ाती जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये प्रारंभ में 5 रुपए जमा की प्रथम सप्ताह में, तो ये तो कहीं ना कहीं ए हो गया यदि देखा जाए तो प्रश्न के हिसाब से। और उसके बाद क्या है कि हर साप्ताहिक बचत में कितना बढ़ाती चली जाती है 1.75, यानी 1 रुपया 75 पैसा। यानी क्या बोला जाए, पहले सप्ताह में यदि उसने 5 रुपए जमा किया रखा तो अगले सप्ताह में वो कितना रखती है, मतलब 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के, यानी 6 रुपया 75 पैसा। और अगले सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा से बढ़ाकर इतना बढ़ा के फिर रखेगी, यानी हर बार 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के उसमें रखा जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20.75 है, 20.75 है। ऐसे करते करते दूसरा तीसरा एक 90वां सप्ताह आता है जब उसका साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है 20.75 हो जाता है। तो यन ज्ञात कीजिए, यानी क्या क्या दिया है, जो कुछ दिया है लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, क्या दिया है, यदि देखा जाए तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपए, हर बार बढ़ कितना रहा है 1.75, और यह 90वें सप्ताह में, ये तो पहले सप्ताह का है, 90वें सप्ताह का कितना हो जाता है 20.75, 20.75। बस पूछा गया कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि चूंकि an बराबर कितना 20.75, और तो n बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। आगे बढ़ते हैं, a का मान कितना है, a का मान गौर करिए 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 1.75 बराबर 20.75। कैलकुलेट करते हैं n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75। ये प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5। इस तरीके से आप 20.75 में से घटेगा 5 घटा लीजिएगा 15.75। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये गुणा में इधर आएगा डाटा तो क्या होगा भागा में 1.75। ओके, कैलकुलेशन देखिए जिन बच्चों को यहाँ पे ना समझ में आए, मैं एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो दोनों में 2-2 अंक के बाद दशमलव है, ऐसे ही हट जाएगा। हाँ यदि थोड़ा सा बचपन वाली बातें यदि दोहराना चाहेंगे तो दोहरा के भी इस चीज को सीख सकते हैं। 1.75 यदि करिएगा तो पहले लिख लीजिए, बचपन में हम लोग यही ना सीखे हैं नॉर्मली कि पहले क्या बोला जाए। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर, आप वैसे भी करके कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव 2 जीरो, और उसके बाद कटा के आप बना लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जनरली आप ये कर सकते हैं कि दोनों में 2-2 अंक के बाद दशमलव है, यानी 2 जीरो ऊपर जाएगा 2 जीरो नीचे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बचेगा ये 1575 और ये बटा में 175। कटा लीजिए, इससे डायरेक्ट 25 से कटा लीजिए या 5 से कटा लेते हैं हम लोग, 5 से इसे कटाते हैं, 5 × 15, 5 × 5 बचेगा 2, 5 पे जाएगा 50 25 और ये होगा 5 से कटेगा 5 × 15 और 25। ओके, फिर 5 से कटा लीजिए, 5 × 30, 1 गया 5 पे, 5 × 15 और 5 × 7 35। आप गौर कर पा रहे होंगे वहां पे 7 × 9 63, यानी n बराबर 9 उधर बचा था, माइनस 1 उधर जाएगा, यानी n बराबर 10। यानी 10वें सप्ताह में जो साप्ताहिक बचत है वो 5 रुपए से बढ़ के 20.75 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त घर पे पढ़ते रहें और एक बेहतरीन पढ़ाई करें, और ताकि आप सभी क्या बोला जाए
कि क्या बोला जाए कि आप सभी के प्रति घर वालों का भी कुछ न कुछ उम्मीद लगा है। तो उस उम्मीद को, उस आशा को एक क्या बोला जाए सफल पायदान पर पहुंचाएं, राइट ना। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।